अस्सलाम वालेकुम। आपने मुर्गियों की कोई भी नस्ल रखी हुई है, उनसे बेहतरीन मुनाफा की शरह हासिल करने का दारोमदार दूसरे अवामल के साथ साथ उनकी ग़िज़ाइयत पे यानी कि उनकी न्यूट्रिशन पे भी होता है। और इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल ये चीज़ होती है कि वो ग़िज़ा, वो न्यूट्रिशन आप अपने चिकन्स को कब कब कितनी कितनी मिकदार में देते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करना, ये आपके फलाक से आमदनी की शरह को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, इस बारे में आपको नॉलेज दूंगा कि आपने अपने चिकन्स की ग़िज़ा किस किस टाइम पे कितनी कितनी, आगाज़ में पहला हफ़्ता, दूसरा हफ़्ता, इवन जब तक वो अंडू पे आते, प्रोडक्शन पे आते, किस हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है। सिवाय कुछ बेंटम ब्रीड्स के, उनका अलग से शेड्यूल होगा। तो पहले हफ़्ते में आपने ख़ास नज़र रखनी है कि पहला हफ़्ता में आपने कितने ग्राम फ़ीड ऑफ़र करनी है और उनका जिस्मानी वज़न आपने कितना लेना है। कम अज़ कम आप 10 ग्राम एवरेज फ़ीड अपने चिकन्स को लाजमी तौर पे ऑफ़र करते हैं और मिनिमम 65 ग्राम उनसे आपने वज़न हासिल करना है। अगर आपका 70 ग्राम वज़न आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उनकी मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन रखी थी। दूसरे हफ़्ते 16, फिर 22, फिर 27 के साथ साथ 110 से लेके 170 और 240 ग्राम वज़न तक आप जाते हैं। जैसे ही पाँचवा हफ़्ता शुरू हो जाता है, आप यहाँ पे आके स्टार्टर फ़ीड को तब्दील कर देते हैं और अब आप अपने चिकन्स को पाँचवें हफ़्ते से लेके 9वें हफ़्ते तक ग्रोर राशन देते हैं। पहले आप स्टार्टर राशन दे रहे थे। पाँचवें हफ़्ते में 31 ग्राम से लेके 37, 40 और 8वें हफ़्ते में 44 ग्राम तक फ़ीड आपने ऑफ़र करनी है और आगे लिखे हुए वज़न के मुताबिक आपने लाजमी तौर पे ये टारगेट अचीव करना है। इस तरह से आपके चिकन्स की हेल्थ भी ठीक रहती है, बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। जैसे जैसे ग्राम फ़ी परिंदा मैंने इस शेड्यूल में आपको बताया हुआ है और आगे उनका वज़न बताया हुआ है, वैसे वैसे आपने इनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास लिख लेना है। अपने पास इसकी सारी आपने रिकॉर्डिंग करनी है ताकि आपको अपने पास बाकायदा तौर पे एक शेड्यूल दस्तयाब हो जाए और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये ऑस्ट्रेलाप, RIR, देसी चिकन्स और बहुत सी ब्रीड्स के लिए, लेयर के लिए भी ये ऐसा ही शेड्यूल आगे चलता है। जैसे जैसे आपके चिकन्स एज में आगे चलते जाते हैं, आगाज़ में पहले 4 हफ़्ते आप उन्हें स्टार्टर राशन, 5वें से लेकर 9वें हफ़्ते तक ग्रोर राशन, 9वें हफ़्ते से ऑनवर्ड आप उन्हें डेवलपर राशन देते हैं। तब तक जब तक आपके चिकन्स 5 से 6% अंडों की प्रोडक्शन पे ना आएँ, वहाँ पे आप 1 से 1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते प्री ले राशन दे के फिर अपने चिकन्स को आप लेइंग राशन पे ले आते हैं और आपको अंडों की अच्छी मिकदार आना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि 16 हफ्तों में आपने मिनिमम 1140 ग्राम यानी कि 1150 के करीब करीब ये वज़न लाजमी तौर पे अपने चिकन्स का लाना है। अगर ये वज़न नहीं आया तो इसका मतलब ये होता है कि आपने या तो मैनेजमेंट में कहीं पे कमी रखी है या फिर आप जो राशन अपने चिकन्स को दे रहे थे उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, जो उसकी ग़िज़ाइयत थी, वो पूरी नहीं थी और आपको कहीं ना कहीं जाके फ़ीड तब्दील कर लेनी चाहिए थी, किसी और कंपनी की ट्राई करनी चाहिए थी। और अगर आप अपनी होममेड फ़ीड ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपके चिकन्स ने अगर मतलूबा वज़न हासिल नहीं किया तो इसका मतलब था कि वो आपकी जो डाइट थी, वो जो राशन आपने तैयार किया, वो बैलेंस नहीं था, वो एक मतवाज़न ग़िज़ा आपके चिकन्स के लिए नहीं थी, इसीलिए उनका वेट सही तरह से नहीं आया। तो इन तमाम पैरामीटर्स का ख़ास ध्यान रखने के लिए मैं अपनी वीडियोस में बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ कि हर हफ़्ते जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, 8वें दिन पे आके अपने चिकन्स का वेट लाजमी तौर पे किया करें। आपके पास 100 चिकन्स हैं तो कम अज़ कम 10-12 चिकन्स का लाजमी तौर पे वज़न करें ताकि आपको आइडिया हो। आगाज़ में ही जब आपको बेहतरीन तरीके से ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपके चिकन्स किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, बॉडी वेट क्या है, तो उस हिसाब से आप अपनी मैनेजमेंट में, देखभाल में तब्दीली करते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके फ़्लॉक के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा।